या फिर 1/1 माइनस क्या है भाई 1+cot x है, तो क्या करेंगे? ठीक है, ये कैटेगरी होगा, या ये वाले कैटेगरी को क्या कर रहे थे हम लोग? रैशनलाइज कर रहे थे। इस वाले कैटेगरी को हम अलग से ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 1/1 + tan थीटा डी थीटा, सपोज ये इंटीग्रेशन है मेरा, करेक्ट। सबसे पहले जैसे आप लोगों ने बोला, इसे मैं साइन कॉस में लिखूंगी, सो ये आएगा 1/1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढंग से लिखेंगे तो ये कितना आता है? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। करेक्ट हूँ मैं? अब यहाँ पे बहुत अच्छा वाला एडजस्टमेंट है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 होगा, और एक बार मैं इस कॉस थीटा को मैं 2 बार लिख सकती हूँ ना। एक बार कॉस थीटा लिखा, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ दी, फिर प्लस साइन के साथ फिर कॉस थीटा लिखा। स्पेस किस लिए छोड़ी? क्योंकि मैं यहाँ पे साइन थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ। ऐसे करने से क्या होगा मैम? तो बताते हैं। नीचे का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों को बांट के दे देते हैं, तो भाई ये तो आ जाएगा हाफ, ये 1 है आपका, प्लस ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव कौन है? माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का कौन है? कॉस थीटा। मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, राइट। मतलब उसका इंटीग्रेशन फाइनली कितना आ जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी। तो लास्ट स्टेप बचा, ये क्या आएगा? हाफ थीटा प्लस लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, आप मुझे पूछोगे कि मैम अगर आपके पास है इंटीग्रेशन 1/1 + सेक थीटा, उस वक्त आप क्या करोगे? तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेक थीटा है ना, तो इसको पहले 1/सेक थीटा -1 लिखिए, सॉरी +1 लिखिए, और रैशनलाइज कर दीजिए सीधा सीधा। तो ये आएगा सेक थीटा -1 कितना आएगा? ये -1 आएगा, मतलब tan स्क्वायर थीटा आएगा। मतलब कितना आता है ये? सेक थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा। तो ये कितना होता है? पहला वाला सेक मतलब 1/cos, और यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, मतलब फाइनली कॉस अपॉन साइन स्क्वायर आएगा। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और शायद ये इंटीग्रेशन आपको आते हैं। ये कोसेक थीटा माइनस इसका कितना आएगा? कॉट स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा, और लास्ट में क्या आएगा? ये कोसेक थीटा माइनस, यस, इसका कितना आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा का? कॉट थीटा प्लस थीटा प्लस सी। मतलब अगर आपके पास नीचे 1+सेक हो, कोसेक हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, तभी भी आप ये कर सकते हो। यस, कारण की 1/tan स्क्वेअर थीटा हा कॉट स्क्वेअर थीटा असतो म्हणून. हां ठीक आहे, ते मला आठवत नव्हता म्हणून मी मध्ये स्टेप घेतली मी, ते तुम्हाला आठवतो. गुड, ठीक है. अ मिनट ब्रेक लिख ली फिर से एक बार. ये tan थीटा को, एक मिनट में कलर चेंज कर लो अपने पेन का. ये tan थीटा को मैंने साइन अपॉन कॉस लिखा, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये एक कॉस थीटा ऊपर चला गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर ये कॉस थीटा 2 बार है तो यहाँ पे 2 बार लिखा, फिर ऐड किया साइन थीटा, जो ऐड किया उसे सब्ट्रैक्ट भी किया वैल्यू सेम रहने के लिए, और ये पूरा कट गया, मतलब ये 1 रह गया यहाँ पे. नहीं होता है क्योंकि 1 - tan स्क्वेअर थीटा का कुछ नहीं कर सकते, कुठलंही लोणचं नाही घालू शकत.
यू हैव tan स्क्वायर थीटा +1 का फंक्शन, यू डोंट हैव tan स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, जो लेट लतीफ़ है उनके लिए और एक पैटर्न इसी प्रकार का। और सेक थीटा तो इजी था, वो रैशनलाइज कर दिया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। सपोज मेरे पास है 3 + 4 cot थीटा। अब ये पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि इसे आपको कैसे लिखना पड़ेगा, 1/3 + 4 cos थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ये, हाँ मतलब साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा +4 cos थीटा। अब पिछले वाले पैटर्न जैसे नहीं करता है इसको, तो इसको करने के लिए क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पे भी यही बोलेंगे कि न्यूमरेटर इज a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। जब तक ऊपर साइन या कॉस है तब तक आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब आप साइन थीटा को कैसे लिखोगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर क्या है 3 साइन थीटा + 4 कॉस थीटा प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव क्या है भाई, इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ मैं, क्या है वो 3 cos थीटा -4 साइन थीटा। अब दोनों साइड को साइन थीटा के कोएफिशिएंट इकट्ठा कर दे तो ये 1, ये आएगा 3a -4b। क्या आप मानते हो, ये देखो ये साइन थीटा के टर्म्स। cos थीटा के कितने आएंगे, 0 = 4a, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, +3b। बस इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो क्या आएगा ये 4a + 3b = 0, 3a - 4b = 1। पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सेकेंड को 3 से, तो क्या आएगा ये 16a + 12b = 0 और 9a - 12b कितना आएगा 3। मतलब 25a का वैल्यू कितना आएगा 3। मतलब a का वैल्यू कितना आता है 3/25। अगर a का वैल्यू 3/25 आता है तो b का कितना आएगा, यहाँ ड्रॉप करोगे तो शायद -4/25। अब यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं होती, स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होती है। कैसे, तो मैं न्यूमरेटर को कैसे लिखूँगी, इस वाले स्टेप से। सो मैं इसे लिखूँगी 3/25 टाइम्स डिनोमिनेटर -4/25 टाइम्स डिनोमिनेटर का भी क्या आएगा डेरिवेटिव। सो यहाँ पे 3/25 रहेगा सिर्फ, क्योंकि d तो कट हो जाएगा। -4/25 बाहर निकालते हैं और d' अपॉन d लेते हैं। सेम पैटर्न फिर से, मतलब कितना आने वाला है ये 3/25x -4/25 log ऑफ mod ऑफ d आएगा, और d का आप वैल्यू डाल दोगे। सेम पैटर्न, मतलब जब तक ऊपर साइन या कॉस है तब आप उसे कैसे लिख सकते हो, a टाइम्स डिनोमिनेटर। तो आप क्या चलते हो, AD + b टाइम्स +c। अगर आपके पास, आपको ये पैटर्न्स मेरे साथ लिखने चाहिए, फिर से लिखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ऊपर a साइन थीटा + b कॉस थीटा हो और नीचे c साइन थीटा + d कॉस थीटा हो, तो आप इस पैटर्न में क्या करते हो, n = AD + b। कोई रैशनलाइज नहीं है, b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ d ना, हाँ। पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है, अगर ये दिमाग में फिट हो जाए तो कुछ नहीं रहेगा फिर। अगर आपके पास ऊपर कांस्टेंट है और नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा का कॉम्बिनेशन है प्लस और कोई कांस्टेंट भी है, तब आप क्या करते हो, करेक्ट, tan θ/2 को t पकड़ते हैं और फिर सारी स्टोरी स्टार्ट होती है। अगर आपके पास ऊपर कांस्टेंट है
और नीचे a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी ओ। हाँ, तो क्या करते हो आप? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास a e रेज टू एम एक्स प्लस b e रेज टू एन एक्स अपॉन c e रेज टू पी एक्स, पी एक्स नहीं होता एक्चुअली, पावर में सेम ही रहता है, प्लस डी ई रेज टू एन एक्स हो, तो आप क्या यूज़ करते हो पैटर्न? न्यूमरेटर इज a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लेते हैं। अगर मेरे पास पैटर्न हो a e रेज टू एम एक्स प्लस बी अपॉन सी ई रेज टू एम एक्स प्लस डी, तो तब आप क्या करते हो? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट? m बाई टू एक्स। याद है आप लोगों को? और फिर आप शुरू हो जाते हो आगे। ऐसे आपके जहन में पैटर्न्स फिक्स होने चाहिए। बोलिए। पूछ रही फिर सेकंड पलक, आवाज़ नहीं चाहिए मुझे। यस पलक, पूछिए डाउट। हाँ पूछो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, क्या मैं चल सकती हूँ आगे? इसे अगर करना है तो क्या करेंगे? 1/4 सबसे पहले बाहर निकालो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 17/4। क्या आप मानते हो? मैंने स्पीड एकदम स्लो कर दी ताकि आप मेरे साथ लिख सकते हो। क्या माइनस है? ओके, -20x। ठीक, अब आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। जिन्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझ में नहीं आता उनके लिए, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ये जो मिडिल टर्म है -5, इसको पहले 2 से डिवाइड करो और ब्रैकेट स्क्वायर ले लो, मतलब ये आएगा 25/4। तो अब 25/4 से क्या करोगे? ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब अब ये आएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर -5x प्लस 25/4 प्लस 17/4 -25/4। जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट भी किया, मतलब अब ये आने वाला है 1/4 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 5/2 का ब्रैकेट स्क्वायर, और माइनस कितना आएगा? ये 8/4, जिसे मैं 2 भी लिख सकती हूँ। और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या आता है? 1/2a ऐसे लिखूंगी ना मैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 2 है, मतलब इसकी जगह पे मैं 2 लिख सकती हूँ ना, ताकि मेरा लाइफ थोड़ा आसान हो जाए। ओके, 1/2√2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। क्या ये इजी था? प्लस y और फिर से प्लस y और अपॉन वाई स्क्वायर -1 जो है वो गिफ्ट वाउचर में दे देंगे। तो ये वाई स्क्वायर -1 तो पहले उसमें से कट जाएगा, मतलब क्या रहेगा आपके पास? मतलब आपके पास रहेगा, ओके, सो यू विल रिमेन विद द इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? y⁻7 प्लस y⁻5 प्लस y³ प्लस y प्लस यहाँ पे क्या रहेगा? मैं 2y लिखूँ इसे और 2 से डिवाइड करती हूँ, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैठ जाए।
राइट। सो ये फाइनली कितना आएगा इसका आंसर, अगर हम डेरिवेटिव निकालना सॉरी इंटीग्रेट करना चाहे तो। करेक्ट, करेक्ट, प्लस हाफ टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई, नॉट डी वाई प्लस सी। क्लियर इनफ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। डाउट? यस, ओम कोल्हे, फिर विराज। हाँ हाँ हाँ, अंश भी, अंश भी। यस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। हाँ, तो अब ये किस पैटर्न में बैठा बेटा? देखो यहाँ पे पैटर्न क्या आया, ऊपर नीचे साइन कॉस आया कि नहीं? तो पैटर्न है न्यूमरेटर इज a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स को लिख सकते हो a टाइम्स डिनोमिनेटर मतलब 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव मतलब क्या आएगा कृष्णा? 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 3 कॉस एक्स। और 4 कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस 4 साइन एक्स। जो भी कुटाने कर रहे हो बंद करो, मेरे पास ध्यान दो। यहाँ पे साइन एक्स का कोएफिशिएंट 1, यहाँ से साइन एक्स का कोएफिशिएंट कितना आता है भाई? 3a माइनस 4b। जिनको ये डायरेक्ट स्टेप समझ में नहीं आता वो और एक स्टेप ले सकता है, पूरा एक्सपांड करो फिर साइन कॉस को कंपेयर करो तभी भी चलेगा। अब सेकेंड क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू 4a प्लस 3b। क्या हम यहाँ से a भी फाइंड कर सकते हैं ओम कोले जी? और सब्स्टिट्यूट करेंगे इस स्टेप में तो क्या होगा? dd कट हो जाएगा, a रहेगा मतलब ax आएगा आंसर, और प्लस b टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ द मतलब डिनोमिनेटर। क्या मुझे अभी भी कंप्लीट करना ही है? हो गया। अंश महाराज रुक रहे, अंश का डाउट है। हाँ अंश, रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स की क्यूब रूट एक्स है, 3 अंदर होगा रूट के, ऐसा है तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं सर हम, क्योंकि 3 रूट एक्स होगा तो रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स तो 4 रूट एक्स हो गया। तो क्या ही सोचना था। इस वाले क्वेश्चन में हम इसे लिखते हैं एक्स रेज टू हाफ प्लस एक्स रेज टू 1/3। तो अब ये 2 और 3 का एलसीएम कितना है? 6 है, इसीलिए मैं इस वाले क्वेश्चन में एक्स रेज टू 1/6 को y पकड़ती हूँ। ये ट्रिकी स्टेप है, इसको स्टार स्टेप बना के रखो। तो अब मेरा डेरिवेटिव क्या होगा अंश? समथिंग एक्स रेज टू समथिंग माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई आएगा, मतलब 1/6 एक्स रेज टू माइनस 5/6 डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई। मतलब आपके पास डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 6 एक्स रेज टू 5/6 डी वाई, मतलब क्या आएगी? 6 वाई रेज टू 5 डी वाई। मतलब इंटीग्रेशन क्या आएगा? 6 वाई रेज टू 5 डी वाई अपॉन ये कितना होगा? तो यहाँ से एक्स रेज टू 1/2 की कीमत कितनी होती है? आई होप वाई क्यूब होती है ना? और इसकी कितनी हो जाती है? वाई स्क्वायर। तो वाई अब कॉमन, वाई स्क्वायर आप कॉमन निकाल के कट कर सकते हो, 6 भी बाहर आएगा तनिष्का जी। तो आपको मिलेगा यहाँ पे वाई क्यूब अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई। और अब लॉन्ग डिवीजन पे जाइए, फिर आपको आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये पैटर्न है भैया, ये पैटर्न आपको याद रखना ही है कि जब भी आपके पास एक्सेस टू क्या बचा, यहाँ पे 1/2 है विराज और ये 1/3 है, इनके रेसिप्रोकल 2 और 3 है, उसका एलसीएम 6 है, इसीलिए मैंने एक्सेस टू 1/6 को वाई पकड़ा। जो एलसीएम आता है उसको पकड़ने का। ये श्रावणी तब तक वो ढूंढ रहा है, तब तक तू डाउट पूछ। हाँ अरे हाँ,
ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन आपको सीखना है। अच्छा वो नहीं समझ रहा। जब आपके पास जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या देते हैं टू स्टार्ट विद? तो एक्स का सब्स्टिट्यूशन होता है ए सेक थीटा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। मतलब क्या आएगा? ए स्क्वायर इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब क्या आएगा? ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि वो रूट वाला परफेक्ट स्क्वायर बने इसलिए इतना रामायण हुआ। अगर एक्स ये है तो डी एक्स क्या आएगा? तो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। बस सब कुछ तैयार है तो ड्रॉप कर देते हैं आपके क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन बनेगा डी एक्स के जगह पे लिखूंगी ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। एक्स के जगह पे लिखूंगी ए सेक थीटा और रूट के जगह पे लिखेंगे ए tan थीटा। क्या मैं करेक्ट हूँ? सेक थीटा tan थीटा कट हो जाएगा, मतलब सिर्फ 1/a d थीटा इतना ही बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a एज इट इज़। और डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा प्लस सी। और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आती है? सो x/a इज इक्वल टू सेक थीटा है। तो थीटा की वैल्यू आती है 1/a सेक इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी एंड यू आर डन। हमने इतने हार्ड इंटीग्रेशंस किए कि उसमें कुछ नहीं है। ये श्रावणी आज द नेक्स्ट वन। हाँ हाँ ओके। हाँ ये बहुत लोगों को मतलब जब 11 वगैरह आ गया तो अटक गया। सबसे पहले आपको फॉर्मूला ढंग से समझना चाहिए। फॉर्मूला मुझे बोलता है कि अगर मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा है तो उसे मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 प्लस कॉस थीटा को तो उसे मैं लिख सकती हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। प्लस है तो कॉस है, माइनस है तो साइन है। ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको, आजकल इलेक्शन का ये चल रहा है ना मौसम, तो नारे कैसे लगाते हैं वैसे नारे लगाओ। प्लस है तो कॉस है, माइनस है तो साइन है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 11x है। मतलब 1 प्लस कॉस 11x कितना आएगा? 2 कॉस स्क्वायर। इस एंगल को आधा कर देना है, बस यही ट्रिक है। मतलब आप इंटीग्रेशन में इसे लिख सकते हो √2 कॉस ऑफ 11x/2। क्या आप मानते हो ये बात? ये श्रावणी तो √2 तो कांस्टेंट था, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। और 11x/2 का डेरिवेटिव 11/2 जो अपॉन में जाएगा प्लस सी एंड वी आर डन। यस नेक्स्ट डाउट। क्या हुआ? 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब अगर थीटा की जगह पे मैं 11 डालूँ तो 1 प्लस कॉस 11x कितना आएगा? 2 कॉस स्क्वायर 11x/2। तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये √2 अलग से निकलेगा। अरे याचा रूट घ्यायचा है। हाँ, और cos 11x/2 तो उसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन आपको आता है। ये सारा पूछिए। हाँ फिर से वही पैटर्न है। क्या करना है? किससे डिवाइड करना है? 11/2 x से डिवाइड करना है। तो सारा ये ऐसा कुछ दिखेगा। यस सर, थैंक यू। अब हम क्या करेंगे? अब हम y लेंगे पूरा नीचे का डिनोमिनेटर। तो आपका डेरिवेटिव क्या आएगा? e⁻11/2x वैसे ही इंटू 11/2 माइनस माइनस प्लस e⁻11/2x इंटू क्या आएगा? 11/2 माइनस मैंने ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर दिया है dx। सॉरी
मतलब कितना आता है ये 11/2 इंटू ई रेस टू 11x/2 प्लस ई रेस टू माइनस 11x/2 dx। तो यार यहाँ पे तो न्यूमरेटर एडजस्ट हो गया, मतलब आप आपकी इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकते हो 2/11 dy अपॉन y, मतलब ये आता है log ऑफ मॉड ऑफ y इंटू 2/11 प्लस सी। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड यू आर डन। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई? यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर को ई रेस टू जो भी एंगल है जो भी ये है उसके हाफ से डिवाइड करना, इतना ही ट्रिक है यहाँ का। ये 2/11 इस साइड आया, तभी तो ये न्यूमरेटर को एडजस्ट किया उसने। सारा ये आपको समझ में आ गई स्टेप? ओके। अब यहाँ पे मैंने पूरा नीचे जो उसको y पकड़ लिया, तो dy में क्या आ जाएगा ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव ई रेस टू समथिंग इंटू 11x/2 का डेरिवेटिव 11/2 माइनस वैसे ही रखते 1 मिनट के लिए, इसका ये डेरिवेटिव सेम एज इट इज़, और फिर माइनस 11/2 का डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस माइनस मैंने यहाँ पे प्लस एडजस्ट कर लिया। और फिर क्या आगे बढ़े, मतलब मैंने वो डेरिवेटिव ढंग से लिख लिया, 11/2 को शिफ्ट किया और ड्रॉप किया। आसान है, सिर्फ नंबर्स के साथ खेल रहे हैं। यस खुशी, नेक्स्ट डाउट। हाँ सच में ये वाला करना है? पहले इन दोनों को कंबाइन करो, कोई भी दो को कंबाइन कर सकते हो। तो ये आएगा हाफ कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, फिर से एक्सपांड करो तो आएगा कॉस 4x कॉस 2x प्लस हाफ, यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर 2x आ गया तो वो भी चलेगा। तो पहले वाले में फिर से वही फॉर्मूला, सो 1/4 कॉस एडिशन प्लस एंगल्स का सब्ट्रैक्शन प्लस हाफ, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉस 4x/2। सारे सेपरेट हो चुके हैं, बस इंटीग्रेट कीजिए पलक। तो ये आएगा 1/4 साइन 6x/6 प्लस 1/4 साइन 2x/2 प्लस 1/4x प्लस 1/4 साइन 4x/4। बहुत इजी वाला पैटर्न था, 2 बार वही फॉर्मूला रिपीट करना है। अगर 4 बार भी कॉस दिया गया तो ऐसे ही करना है, ठीक है? यस नेक्स्ट डाउट। हाँ यस अनुष्का। हाँ ओके। अब ये वही पैटर्न है कि ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, लीनियर का कोई भी पावर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे, मतलब 5x² प्लस 4x प्लस 7 और यहाँ पे लिखूँगी 2x प्लस 3। जिनको ये समझ में नहीं आता उनके लिए, जो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, बस वही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 घर है, ये एक घर है और ये सेकेंड घर है। हाउस हाउस, होम होम। हर एक घर का अपना एक मुखिया होता है, मतलब मेन पर्सन ऑफ द फैमिली, ठीक है? दोनों के मुखिया को मैंने क्या किया, हाईलाइट किया। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई, मतलब डिवीजन हुआ, तो डिवीजन में एक एक एक्स कटा तो क्या आया 5/2x। पर जब भी 2 घरों में झगड़े होते हैं तो सिर्फ बड़े लोग नहीं झगड़ते हैं, तो कौन झगड़ता है, ये छोटा भी बंदा अपनी लट्ठी लेके आया 3 × 5/2x, मतलब कितना आएगा ये 15/2x। ये बड़े घर वाले छोड़ेंगे थोड़ी, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये तो कट हो गया। अब 4 - 15/2 कितना होता है -7/2x प्लस 7। अब घर का नया मुखिया बन गया, पहला बेचारा तो शहीद हो गया, इस घर का मुखिया जैसे वैसे ही था। फिर से क्या किया, ये -7/2x/2x, x कट हो गया, मतलब -7/4। नई लट्ठी लेके आए जिसका नाम था, वो लाठी होती है ना जिसका नाम था -7/4। इस लाठी से फिर से इसने भी इसको मारने की कोशिश की, ये थोड़ी कम था हमारा 3, उसने भी मारने की कोशिश की। फिर साइन चेंज करो तो 7 +
21/4 कितना आता है? तो आता है 49/4। अब इसने हार मान ली, वो बोला भाई मेरे पास x नहीं है, x² नहीं है, बख्श दो मुझे, ठीक है। फिर ये जो हमारे बड़े घर का स्वर्गीय मुखिया था, उसने सोचा कि काश मैं इनके साथ झगड़ा ही ना करता, तो हम साथ साथ रहते। मतलब मैं 5x² + 4x + 7 को कैसे लिख सकती हूँ? डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, बिखरा हुआ परिवार जो भी है वो समेटने की कोशिश की। क्या ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया क्या हुआ? अब ये 2x + 3 जो है वो सेपरेट आउट करते, ये तो सारा रफ वर्क था, ठीक है। अब सेपरेट आउट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 5/2x - 7/4 इंटू 2x + 3 रेज़ टू -हाफ। क्या मैं करेक्ट हूँ? क्योंकि एक तो कटेगा पर यहाँ से हाफ बचने वाला है, प्लस 49/4 इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे आपके पास 2x + 3 रेज़ टू -3/2, करेक्ट। अब यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है? फिर से 5 मतलब इसको मैं I1 + I2 लिखती हूँ, चलो ना यार। क्या आप I2 को सॉल्व कर सकते हो? लीनियर इक्वेशन है, मतलब डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा x to -3/2 के फॉर्म में। मतलब I2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 49/4 इंटू 2x + 3 रेज़ टू -हाफ अपॉन -हाफ इंटू 2 क्यों किया? इसका डेरिवेटिव नीचे लिखा, करेक्ट, प्लस c। ये तो हो गया I2। ओके मैडम। अब रहा I1। सो I1 में क्या है? इंटीग्रेशन 5/2x - 7/4 इंटू 2x + 3 रेज़ टू हाफ -हाफ। और ये पैटर्न आपको अच्छे से पता है। क्या करते हो आप यहाँ पे? तो आप यहाँ पे 5/2x - 7/4 को लिखते हो a टाइम्स 2x + 3 + b टाइम्स उसका डेरिवेटिव, है ना। या फिर डेरिवेटिव भी लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। आप हाँ लिखो, नहीं लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, डन। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 2ax + 3a + b। और अब हम कंपेयर करेंगे तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी 5/2, 3a + b की वैल्यू कितनी आएगी -7/4। मतलब a की वैल्यू कितनी आई 5/4। बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं जो बड़े रिगरस है, बस वहीं पे हमें बोर होता है यार, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पर ये प्रैक्टिस, हाँ मैम, पर ये प्रैक्टिस से ख़त्म होगा, ठीक है। ये तो वैल्यूज़ आ गई, ओके मैडम, आपने बोल दिया, हमने निकाला। आगे क्या करें? कहाँ माइनस साइन आई? हाँ ओके, थैंक यू। तो अब ये कितना आएगा? I1 को कैसे लिखूँगी मैं? सो I1 को मैं लिख रही हूँ 5/4, इस स्टेप से लिख रही हूँ, टाइम्स 2x + 3 इंटू 2x + 3 रेज़ टू -हाफ, तो वैसे ही है -11/2 2x + 3 रेज़ टू -हाफ। और अब शायद आप इंटीग्रेशंस कर सकते हो ना, इतना बड़ा जा रहा है ये, ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना लिखने के लिए। यस पलक, एक डाउट ऑलरेडी हो चुका है, मुझे नए नए लोग चाहिए। एक मिनट, वहाँ पीछे से शुरू करते हैं, फिर वरद और फिर सेजल और फिर इस साइड आएंगे। यस सर। हाँ वो पहले मुंह पर से हाथ उठा दे रहे और जरा ढंग से। हाँ 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 ओके ओके। सबसे पहले इसे आप लिख सकते हो e log x³ अपॉन x⁴ + 1। ई और log एक दूसरे को खा जाएंगे, मतलब ये आएगा x⁵ अपॉन x⁴ + 1। और अब y लीजिए x⁴ + 1, तो dy क्या आएगा आपका 4x³ dx। मतलब आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1/4 dy/y, और ये log ऑफ mod ऑफ y है, ख़त्म। सिर्फ e और log ने एक दूसरे को खा डाला, मतलब सिर्फ मैंने एक ही फॉर्मूला यूज़ किया और ये था कि e log of x इज सेम एज x, बस इतना ही फॉर्मूला यूज़ किया।
ठीक है। हाँ, अब वरद और फिर सेजल। यस वरद। Integration of 7 raised to x into bracket of log of cos 7x log of cos 7x square whole upon cot raised to cot 7x 7 raised to x ए cot 7x की cot raised to 7x 7 raised to x cot of 7x raised to x और वहाँ पे भी cos 7 raised to x है क्या अंदर log के बाद? cos 7x मुझे फोटो डालेगा इस क्वेश्चन का? बहुत आला लिखा है क्वेश्चन का प्रिंट कहाँ है? वो होमवर्क का क्वेश्चन वो किसका पैटर्न था? उसका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? e raised to x log of sin e raised to x upon tan e raised to x dx 7 raised to x है वो, और ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है उसको? हाँ, ब्रैकेट स्क्वायर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा यहाँ पे ना 7 raised to x से तूने ढंग से नहीं लिखा है, क्योंकि मैं log ऑफ cos ऑफ जो भी आवाज़ कर रहे हो ना बंद करो पहले करना, बहुत इरिटेटिंग है वो आवाज़। मतलब मेरा डाउट नहीं है, लोगों का डाउट है, ऐसा नहीं होता है। डाउट होता है भाई, आपको देखना ही पड़ेगा ये सब कुछ। ये गोल्डन चांस है जहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही है, और अगर आपको याद आ रहा है ओके हाँ ये किया था तो यू हैव वोन द बैटल। पहले ही आधा बैटल तो महायुद्ध तो जीत लिया कि याद आ रहा है हमें। अगर y को मैं ये लूँ बच्चे तो dy क्या आएगा? log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/cos 7 raised to x। नहीं, फिर cos का साइन 7 raised to x, फिर 7 raised to x का 7 raised to x log 7, और फिर dx लिखने की घाई किती आम्हाला? म्हणजे पानात सगळं पंचपक्वान वाढलं तरी आम्ही आधी त्याच्यात पाणी टाकणार। पहले डेरिवेटिव तो पूरा कर अपना। तो ये कितना आएगा? 7 raised to x अपॉन cot 7 raised to x log 7 dx। और log 7 जो है वो कांस्टेंट है, वो रोला पोला कर सकता है, मतलब साइड चेंज कर सकता है। और उसका साइड मैंने क्यों चेंज करवाया? ताकि मैं अपने क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे सकूं। देखिए तो ज़रा, क्वेश्चन में आपके पास इस नाम का प्राणी है ना, 7 raised to x अपॉन cot 7 raised to x और dx। तो इन सबको मैंने किससे रिप्लेस किया? 1/log 7 बाहर निकाल सकती हूँ। मतलब मेरा इंटीग्रेशन इस तरह से कुछ आया। और ये कितना आएगा भाई? ये तो y था, मतलब y स्क्वायर dy आ गया। और इसका इंटीग्रेशन आपको आता है करते हुए y³/3। बस y की वैल्यू फिर से ड्रॉप करो। आई बात समझ में? ये सेजल पूछ सकते हो। इंटीग्रेशन 1/2 plus cos x minus sin x dx। बहुत बड़ा पैटर्न निकाला आपने ये। इस पैटर्न में हम क्या करते हैं बोला अभी मैंने, tan x/2 को क्या लेते हैं? y। तो dy क्या होता है? ऐसा पूरा नहीं लिखूंगी मैं, आपको आना चाहिए 2dx अपॉन 1 + x²। बोला तो था, या सही हूँ कि गलत हूँ? पक्का? x² की y² में आएगा सब कुछ। dx की वैल्यू क्या आएगी? 2dy अपॉन 1 + y² आएगी। कैसे? वाओ! tan x/2 को अगर y लेते हो तो हाफ टाइम्स sec² x/2 dx कितना आता है? dy। tan x/2 है इसलिए कंपोजिट रूल, tan का डेरिवेटिव sec² x/2 का डेरिवेटिव हाफ। मतलब dx को मैं लिख सकती हूँ 2/sec² x/2 dy, जिसे मैं लिख सकती हूँ 2/1 + tan² x/2 dy, और जिसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। cos x को कैसे लिख सकते हैं? 1 minus y square upon
अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये लर्निंग था ना आपका। और साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं? 2y, dy नहीं। हाँ सही, चलिए सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, क्या मुझे आगे भी बढ़ाना है इसे? याद आ गया ये पैटर्न? पैटर्न सही है। नींद से जागो दिव्या जी, यहाँ ध्यान दो और पैटर्न्स पिट पैट करो। यस, नेक्स्ट डाउट अथर्व। log x होल रेज टू 100 होल अपॉन x, बहुत इजी पैटर्न है अथर्व। y log ऑफ x है तो dy क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स डी एक्स, मतलब y रेज टू 100 dy आ गया बेटा। देखा है सर, y रेज टू x शेक अपॉन x शेक प्लस सी। यस सर। हाँ यहाँ पे एडजस्टमेंट था, क्या एडजस्टमेंट था? वो एंगल वाला दूसरे 2/2 से ओके यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट करना था। एडजस्टमेंट क्या था? तो 1/2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना था। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि हाफ और √3/2 बड़ी जानी मानी वैल्यूज है, जानी मानी हस्तियाँ है ये। इसे आप कैसे लिख सकते हो? cos 60 लिख सकते हो क्या? चलेगा ना, साइन केस में लिखा तो भी चलेगा। आप साइन π/6 भी लिख सकते थे। आप एक एंगल को फाइनल कीजिए, एक टीम के साथ चलिए भाई। क्रिकेट के मैच में हर 2 मिनट में जो अच्छा खेल रहा है उसके साथ थोड़ी चलेंगे। सो क्या आएगा यहाँ? cos A cos B माइनस साइन A साइन B, मतलब 1 अपॉन cos ऑफ A प्लस B। और ये क्या होता है? हाफ सेक A प्लस B। और सेक का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या है भैया? लॉग ऑफ मॉड ऑफ। राम जी जो है ना वो एक वचनी है, एक बानी है और एक पाठी भी है, मतलब एक बार देख लिया तो उनको याद रह जाता है। राम जी के परम भक्त को, बाल ब्रह्मचारी को तो वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, इजी था ये पैटर्न, कुछ नहीं था इसमें। हाँ अब नया और कोई? हाँ पूछिए आरोही। कौन सा? सेजल कटौती कौन सा नाम होता है? ये वाला। हाँ रूट कहाँ आया tan x? क्या क्वेश्चन है? पूछिए। अब यहाँ पे ये पैटर्न ही अलग हो गया, इसका और उसका कोई संबंध नहीं है। इस वाले पैटर्न में आपके पास a अपॉन बी प्लस सी कॉस थीटा प्लस डी साइन थीटा, ऐसा वाला पैटर्न है ये। और ये वाला पैटर्न ही अलग है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? रूट में साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, या फिर इसको 1 अपॉन √tan लिख के अलग से ट्रीट करते हैं। ये पूरी स्टोरी अलग है, इसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। सिमरन कहाँ है? अच्छा, घर बैठ के स्नैपचैट भेज रहे सुबह सुबह। ठीक है, हाँ अब तो कल वो लोग गए हैं। हाँ यस, नेक्स्ट डाउट। यस आरोही पूछिए। हाँ फिर से वही है, क्यों नहीं कर रहा? आप tan x/2 को y लीजिए तो dx क्या आता है आपका? 2 dy अपॉन। हाँ
कांस्टेंट अपॉन a टाइम्स b साइन थीटा प्लस c कॉस थीटा या d कॉस थीटा, ऐसा पैटर्न दिया था ना। तो यहाँ पे b 0 है। मैंने कब बोला ए बी सी कैन नॉट बी 0? मैंने ऐसे तो कहीं बोला ही नहीं कि दे आर नॉन जीरो वैल्यूज। मैंने बोला क्या, एक आध 0 हो सकता है। यार खाना खाने गया है साइन एक्स थोड़ी देर के लिए, क्या ही प्रॉब्लम है? ठीक है, हाँ विराज बकवास करता रहे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। हाँ हाँ हाँ, तो कॉस स्क्वायर है तो आपकी ज़िंदगी ज़रा और अच्छी हो गई। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे? कॉस स्क्वायर एक्स से। तो ये आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 3 सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 टैन स्क्वायर एक्स प्लस 5। और टैन को फिर से सेक को नीचे वाले सेक को फिर से टैन की भाषा में लिखिए और फिर कोलाज कीजिए, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। यही का ओके। यस हाँ, इंटीग्रेशन 7 अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस 3। इसको कैसे करोगे? ऊपर डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है क्या आपका? दो तरीके हैं मैम, एक तो भी बताओ। अगर मैं ई रेज टू एक्स प्लस 3 को ही y पकड़ूं, चेक करते हैं तो क्या होगा। तो ई रेज टू एक्स डी एक्स कितना आएगा? डी वाई। मतलब डी एक्स की वैल्यू कितनी आती है? ई रेज टू एक्स 1 अपॉन ई रेज टू एक्स डी वाई। श्लोक कुछ नया बता रही हूँ। मतलब 1 अपॉन वाई माइनस 3 डी वाई चलेगा क्या? मतलब मेरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा? ध्यान से, 7 अपॉन वाई, इसके लिए तो y लिखना पड़ेगा ना, और dx के लिए y माइनस 3 dy। क्या अब ये पार्शियल फ्रैक्शन या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हो सकता है ना? ये एक पैटर्न है। सेकेंड पैटर्न थोड़ा टेढ़ा है। सेकेंड पैटर्न में ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 से मतलब मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये आएगा ई रेज टू एक्स बाई 2 प्लस 3 टाइम्स ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2। और अब ये मेरे पैटर्न के अंदर फिट हो गया, जहाँ पे मैं न्यूमरेटर को लिखती हूँ a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। पर ये बहुत बड़ा आ जाता है, बेटर ऑप्शन ऊपर वाला ही है। आई बात समझ में? इजी पैटर्न ट्राई करके देखना चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए, अच्छा होता है। यस, लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 2 डाउट्स पूछिए। किसको पूछना? यस निशा। ये मैंने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में किया, जो आपने मिस किया है। साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट करो, ऊपर लेके जाओ, न्यूमरेटर को a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखो एंड यू आर डन। आज का पहला रिकॉर्डिंग है ये, प्लीज़ आप चेक कर ले। यस, नेक्स्ट डाउट। पलक, आपको और एक डाउट था, पूछिए। ओके, साइन 2x अपॉन साइन 6x dx। जी जी, साइन 3 थीटा क्या है? हाँ समझा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है वो बोल पहले। थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बैंड बच चुकी है आपकी। तो साइन 6x लूँ तो थीटा की जगह पे क्या आएगा? 2x। मतलब यहाँ पे आएगा 3 साइन 2x माइनस 4 साइन क्यूब 2x। मतलब ये इंटीग्रेशन आएगा साइन 2x अपॉन 3 साइन 2x माइनस 4 साइन क्यूब 2x। जी, ये मेरा पार्टनर हो गया है। हाँ, और अब ये आपके पैटर्न में आ गया। क्या पैटर्न आया? अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे? अरे नहीं, कॉस स्क्वायर 2x से। तो ये कितना आएगा? सेक्स स्क्वायर 2x अपॉन 3 सेक्स स्क्वायर 2x माइनस, और नीचे वाले सेक्स स्क्वायर को फिर से टैन स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर सब्स्टिट्यूशन दो। क्या मुझे आगे भी करना है? ट्राई कर सकते हो। एनीबडी एल्स, एनी मोर डाउट यू हैव?
ओके, क्वेश्चन है आपका, बड़बड़ बंद कर रहे। साइन रेज टू 5x प्लस कॉस रेज टू 5x dx, साथ में लिखा है तो क्या हुआ, सेपरेट कर दो। और दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट दो, इसकी स्किन ऑयली, इसकी ड्राई है। नहीं, साइन रेज टू 4x इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ पे कॉस रेज टू 4x इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। विराज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। और अब हम क्या लेंगे, ये I1 है, ये I2 है, इसको मास्क लगाना है आपको, ब्यूटी मास्क आपका कॉस एक्स का, और इसे लगाना है साइन एक्स का। कळलं? ये श्लोक आपका डाउट? हाँ, 1 plus x plus under root x plus x square upon under root x plus under root 1 plus x. मिसलिनियस का है, ये कुछ तगड़ा निकाला हो। ओके, क्वेश्चन पूरा सही है आपने जो दिया वो। इसे मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स को कॉमन निकालती हूँ तो अंदर आएगा 1 प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। क्या ये पहला ठीक है? ये किया ना आपने? ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? ये तो ठीक है मैम, ये तो हमने कर दिया। हाँ, रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो ये आएगा 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, और नीचे शायद 1 आ जाए। अब क्यों नीचे क्या आया? 1 प्लस एक्स, Minus under root 1 plus x होएगा ना, rationalize मैंने उल्टा, मतलब मैंने भी ये प्लस है तो मैंने इसको पहले उल्टा लिख के फिर रैशनलाइज किया ताकि माइनस साइन एडजस्ट हो जाए मेरा। मैंने भी पहले उस सब तरफ से किया तो माइनस माइनस आ रहा था और वो अटकेगा, सॉरी। तो अब इसे सिर्फ एक्सपांड करना बाकी, मतलब ये रूट 1 प्लस एक्स टाइम्स रूट 1 प्लस एक्स। मैं कुछ सोच रही हूँ इसलिए अटकी हूँ, मतलब नहीं होगा पर ठीक है। प्लस रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, पहले मैंने रूट 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, अब और 3 टर्म्स आएंगी, माइनस रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स। और आप चेक कर सकते हो कि ये दो तो कट गए हैं, करेक्ट है ये। और अब ये क्या आएगा? इनफैक्ट ये भी पूरा कट चुका है प्लस और माइनस साइन के साथ, मतलब सिर्फ कितना बचा? 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ बचा सिर्फ, और इसका इंटीग्रेशन क्या ही है? एक्सपांड करो खुद ही। अरे मेरी बात सुन, एक सेकंड रुक रहे, ये कट हो जाएगा एक्सपांड करने के बाद, ये भी कट होगा एक्सपांड करने के बाद, ये कट हो चुका एक्सपांड करने के बाद। अरे एक्सपांड करून तो बघा, जेव्हा मी म्हणते की असं येणार आहे तेव्हा येणार आहे। हाँ बोल भाई, मैं सुन रही हूँ आकाश।